नसीम खान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। हम सबको पता है कि सीबीआई टीम मुंबई में है और सुशांत सिंह राजपूत की जो पूरा का पूरा केस है उसकी तफ्तीश कर रही है। अब सीबीआई के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है जो बड़ा एक चिंता का विषय है। सीबीआई कोई भी लूपहोल छोड़ना नहीं चाहती है, किसी भी तरह की कहीं भी कोताही नहीं कर रही है। सारे जितने भी पहलू हैं सब पे बारीकी से जांच कर रही है, सबकी सबकी गवाही, सबके स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने जहां आत्महत्या की थी, जहां कहा जा रहा है कि उन्होंने वो अपने आप को उन्होंने पंखे से लटका दिया था, उस फ्लैट में जहां वो रहते थे, डुप्लेक्स फ्लैट था, वो काफी महंगा फ्लैट था, रेंट बहुत ज्यादा था। अब सुनने में ये आ रहा है कि जिस कमरे में ये पूरी की पूरी घटना घटी, उस पूरे कमरे को पेंट करा दिया गया। ये अब एक नया सवाल खड़ा कर रही है और एक नई अड़चन खड़ी कर रही है सीबीआई के सामने, क्योंकि अब क्राइम सीन रिक्रिएट करा जा रहा है, लेकिन वहां पे जो रखी हुई चीजें थी या वो जो हो सकता है फिंगरप्रिंट्स हो या फॉरेंसिक की टीम को कुछ मिल पाता वहां पे, तो वो एक अड़चन का सामना करना पड़ रहा है कि उस पूरे घर को पेंट करा दिया गया है। अगर आसपास से फॉरेंसिक एक्सपर्ट कुछ लेना चाहें तो वो नहीं ले पा रहे हैं, वो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और इस बात पे भी बड़ा सवाल उठता है कि किसने इजाजत दी उस पूरे घर को पेंट कराने की। और हालांकि ये भी कहने सुनने में आया था कि मीतू सिंह खुद गई थी, उन्होंने कहा था कि वो अपने भाई सुशांत सिंह राजपूत की सारा का सारा सामान ले आना चाहती है, क्योंकि उस फ्लैट का किराया बहुत ज्यादा था, बहुत एक्सपेंसिव किराया था, तो इसलिए वो ले जाना चाहती थी। और हो सकता है कि ये रूल है मुंबई के अंदर, आप कहीं कोई फ्लैट किराए पे लेते हैं, कोई जगह किराए पे लेते हैं, तो जिस वक्त आप खाली करते हैं तो आपको पेंट करा के देना पड़ता है या उतना अमाउंट देना पड़ता है लैंडलॉर्ड को कि आप अपने आप करा दीजिएगा। ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी हुई हो कि लैंडलॉर्ड ने कहा हो कि आप पेंट करा दीजिए, या उन्होंने खुद करा दिया फ्लैट को पेंट। लेकिन सवाल ये उठता है, जिस जगह को, जिस कमरे को लेकर, जिस कमरे में इतनी बड़ी वारदात हुई, जिस कमरे में इतना बड़ा हादसा हुआ, उसको पूरा देश डिस्कस कर रहा है, उस पर पूरा देश डिबेट कर रहा है, सब जानना चाहते हैं कि क्या हुआ। सीबीआई तक इस पूरे मसले में आ चुकी है। तो ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि उस कमरे को प्रिजर्व नहीं करा गया, उस कमरे को लॉक नहीं करा गया? क्या कानूनी कोई दांवपेच खेले गए, या कानून इजाजत देता है क्या इस तरह की लिबर्टी की कि आप जहां पे इस तरह का हादसा हो चुका हो वहां पे उस कमरे को पेंट करने की इजाजत देता है क्या? क्या ऐसा हो सकता है क्या कानूनी किताब के हिसाब से, क्या लॉ के हिसाब से, संविधान के हिसाब से? ये एक सवाल खड़ा करता है। फिलहाल के लिए अड़चन ये है कि उस कमरे को पेंट करा दिया गया है। सीबीआई के पास इन्वेस्टिगेशन के नाम पर वो सारे फोटोग्राफ्स हैं जो मुंबई पुलिस ने खींचे थे, वो फोटोग्राफी है जो मुंबई पुलिस ने करी थी। उसके अलावा एक वो पलंग और दूसरा वो पंखा। तो सीबीआई के लिए मुश्किलें आसान नहीं हो रही हैं, सीबीआई के लिए मुश्किलें दिन पे दिन बढ़ रही हैं। लेकिन सीबीआई जिस शिद्दत से, जिस ईमानदारी से काम कर रही है, यकीनन सीबीआई एक पुख्ता और सही नतीजे पे जरूर पहुंचेगी। हम सबकी यही कामना है। बाकी और खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड हेल्पलाइन। फिलहाल के लिए इतना ही।